नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं इंद्रजीत जुबिन जुल्का जॉर्ज आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में कॉस्मिक एनर्जीज। दोस्तों, कॉस्मिक एनर्जीज में हम अपना आज वास्तु से रिलेटेड सेशन आगे बढ़ा रहे हैं और आज का टॉपिक मैंने चुना है दोस्तों स्लोप। ये आपके घर का स्लोप हो सकता है, आप लैंड परचेज करने जा रहे हैं उसका स्लोप दोस्तों, आप जो घर बना रहे हैं इस लैंड के ऊपर उसके लिए स्लोप दोस्तों, कोई फैक्ट्री, कोई शॉप या कुछ भी ऐसा आप लैंड से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आप स्लोप का ज़रूर ध्यान रखें। ये सिर्फ उन लोगों के लिए ही नहीं है दोस्तों जो लैंड लेके कुछ ऊपर उस पर बिल्ड कर रहे हैं, लैंड परचेज कर रहे हैं, जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, रो हाउस में रहते हैं और कहीं भी ऐसी 2-3 इमारत है, जो भी है दोस्तों, उनके लिए भी इक्वली ये बात लागू होती है। दोस्तों, आज जो मैं आपको स्लोप से रिलेटेड बात कर रही हूँ वो आपके रूफ से भी बिल्कुल ही उतनी एप्लीकेबल होती है जितनी आपकी ज़मीन से रिलेटेड है। तो आज जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो स्लोप और रूफ दोनों में एप्लीकेबल होगा। आप कोशिश करें, जो मैं आपको बातें समझाने जा रही हूँ मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि स्लोप के इम्पोर्टेंस आपको समझाऊँ, क्या आपको उससे बेनिफिट होंगे, राइट दोस्तों। और थोड़े कुछ जो स्लोप रॉन्ग डायरेक्शन में चली जाए तो थोड़ी उसकी नेगेटिव बातों का एक हल्का सा एक समझाने की कोशिश करूँगी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये बातें आप बिल्कुल वहम के जैसे ना लें, एक साइंस के हिसाब से लें और कोशिश करें ये छोटी छोटी जो बातें हमारी संस्कृति में चलती आ रही हैं उसे अपनी लाइफ में लेके आएँ और उसका पूरा पूरा बेनिफिट लें। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अभी दोस्तों, आज पहला मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक स्क्वायर बनाया है दोस्तों जिसमें मैंने जोन्स बनाई है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट सब बनाई हुई है। दोस्तों, आज सबसे पहले अगर हमें अपने घर में स्लोप देना होता है तो हम स्टार्ट करते हैं साउथ से। दोस्तों, हमारा साउथ जो है साउथ से हाई होगा और नॉर्थ में स्लोप जाएगी, राइट दोस्तों। जब हम साउथ को हाई करते हैं और नॉर्थ में स्लोप देते हैं तो हम दोनों ही जोन को बैलेंस कर रहे हैं दोस्तों। हमारा नॉर्थ में जब स्लोप आती है दोस्तों, ये बेस्ट माना जाता है दोस्तों। नॉर्थ जो है मरकरी प्लैनेट का डायरेक्शन है, हमारे कुबेर देव विराजमान होते हैं इस डायरेक्शन में दोस्तों। जब नॉर्थ में स्लोप होती है तो सभी चीज़ों की प्रगति के बहुत चांसेस बनते हैं परिवार में। सबसे पहले दोस्तों, नॉर्थ जो है आपके बच्चों में प्रोग्रेस लेके आता है दोस्तों। आप अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ में प्रोग्रेस देखेंगे, वो पढ़ाई से लेके हो, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट से हो, घर में रहन सहन हो, कहीं भी आप एक डेवलपमेंट देखेंगे दोस्तों। ये देखा गया है जिस घर में नॉर्थ में स्लोप होते हैं, अगर उनके घर में बच्चे बिहाने लायक हैं तो काफ़ी अच्छे प्रपोजल वर्कआउट होने के बहुत चांसेस होती हैं। सिर्फ प्रपोजल ही नहीं दोस्तों, हमने ये भी देखा है नए जोड़ों का गुड न्यूज़ आने के बहुत चांसेस होते हैं। जब मैं आपको कह रही हूँ बच्चों के प्रोग्रेस से रिलेटेड है तो गुड न्यूज़ भी दोस्तों बच्चों से ही रिलेटेड है, राइट दोस्तों। बाकी ये आपकी प्रॉस्पेरिटी दोस्तों, आपकी पर्सनल लाइफ में प्रोग्रेस, आपके कामों में प्रोग्रेस का बहुत ही बरकत लाने वाला दिशा है दोस्तों। जब हम उस इक्वली नॉर्थ में ड्रॉप दे रहे हैं, स्लोप दे रहे हैं और आप साउथ को ऊपर रख रहे हैं, वो उतना ही आपको फ़ायदा दे रहा है। साउथ को तो दोस्तों हमें हाई रखना ही रखना है, आप वास्तु को माने या ना माने, आप साउथ दिशा को तो हमेशा हाई रखेंगे ही दोस्तों। दोस्तों, जब साउथ हाई होता है तो ये आपके घर में ना एक बैलेंस बना के रखता है, सुख समृद्धि बना के रखता है दोस्तों, एक स्टेबिलिटी बना के रखता है दोस्तों। बिना मतलब की टेंशनों से, डिप्रेशन से आप दूर रहते हैं दोस्तों। ये आपकी हेल्थ में भी बहुत मदद करता है। हेल्थ अच्छी, लोगों घर के परिवार वालों की हेल्थ दोस्तों अच्छी रहेगी, बरकत रहेगी, सुख शांति रहेगी, बिना मतलब के विवादों से आप दूर रहेंगे दोस्तों। ऐसी जो लाइफ में कभी घटनाएं आ सकती हैं जब वो टल जाती हैं दोस्तों, जब हमारा साउथ हाई होता है। ये मेरी थी फर्स्ट डायरेक्शन जहाँ हमें स्लोप लेके जाना है, साउथ हाई होगा और नॉर्थ में स्लोप होएगी, राइट दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं। अभी दोस्तों दूसरा आ जाता है दोस्तों हमारा साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट।
घर में साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट स्लोप तो होना ही चाहिए। सबसे ज़्यादा हाई अगर पूरे घर में डायरेक्शन होगी तो वो होगी साउथ वेस्ट, और सबसे ज़्यादा ढलान जो हम देंगे वो देंगे दोस्तों हम नॉर्थ ईस्ट में। इक्वली आप बैलेंस कर रहे हैं इसमें भी दोस्तों। आप जब नॉर्थ ईस्ट में आप ढलान देते हैं दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट जो है हमारे बृहस्पति देवता का स्थान है दोस्तों, हमारे जुपिटर प्लैनेट का स्थान है, हमारे देवताओं का स्थान है दोस्तों। जब यहाँ पे आप स्लोप दे रहे हैं दोस्तों तो आप पूरी पॉजिटिव एनर्जी अपने घर के तरफ ला रहे हैं। सेम नॉर्थ में भी होता है दोस्तों, आप पूरी नॉर्थ की पॉजिटिव एनर्जी अपने घर की तरफ ला रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में जब स्लोप होता है दोस्तों तो आपको वो बुद्धि मिलती है दोस्तों कि आप सही जगह अपनी इन्वेस्टमेंट लेके जाएं। वो आपको एक ऐसा ही अंदर से बैलेंस देगा कि वो आप अपनी इन्वेस्टमेंट सही जगह करेंगे दोस्तों। प्रॉस्पेरिटी का तो वो है ही है कारक दोस्तों। आप बिजनेस में प्रोग्रेस करेंगे दोस्तों। आपके घर में जो खुशियाँ अट्रैक्ट करती हैं, ये जोन जो है दोस्तों घर में खुशियाँ बरकत को अट्रैक्ट करती हैं। आप ऐसे दुखों से थोड़ा दूर ही रहेंगे दोस्तों। आप ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम जाएगी भी दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट में स्लोप तो बनता ही है, हमारे देवता खुश रहते हैं दोस्तों इस तरह से जब हम स्लोप रखते हैं दोस्तों। अभी साउथ वेस्ट जब नॉर्थ ईस्ट में ढलान आ गई है तो साउथ वेस्ट हाई होगा दोस्तों। ये हमारे पूर्वजों का स्थान है। जब साउथ वेस्ट हाई होता है हम हमेशा मन से दिल से अपने पूर्वजों को अपने से ऊपर रख रहे हैं, यानी कि उनकी कही बातें समझाई बातों को आप फॉलो करोगे ऑटोमेटिकली। आप हमेशा उन चीज़ों को रिफ्यूज़ नहीं करोगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे। ना सिर्फ आप दोस्तों, ये बातें आपकी घर के मुखिया से आती हैं तो पूरा परिवार ही फॉलो करेगा। आप उनको जो अपने पूर्वजों से मिला है आप उस चीज़ों को संभालोगे, प्रोग्रेस करोगे। घर का मुखिया पूरे घर में एक स्टेबिलिटी लाएगा, पूरा परिवार उनकी सुनेगा दोस्तों। सबसे ज़्यादा देखा गया है दोस्तों जब साउथ वेस्ट हाई होता है तो आपके घर के बच्चे छोटे से बड़े तक सभी आपकी सुनेंगे, घर के बड़ों की सुनेंगे, काफ़ी ओबीडियंट होते हैं दोस्तों। ये आपकी हेल्थ को संभालता है, आपकी वेल्थ को संभालता है, यानी दोस्तों ज़ाया नहीं जाएगा, ना पैसा आपका हेल्थ में ज़ाया जाएगा ना वेल्थ में जाया जाएगा। वो एक स्टेबिलिटी बना के रखेगा। साउथ वेस्ट हाई होना ही चाहिए दोस्तों। ये होगी हमारी दूसरी डायरेक्शन जो आप बैलेंस करेंगे। तीसरी डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरी डायरेक्शन आती है हमारी वेस्ट, यानी कि दोस्तों वेस्ट की तरफ ऊंचाई है और आपकी ढलान जा रही है ईस्ट में दोस्तों। जब ईस्ट में हमारी ढलान जाती है, तीसरी ढलान जब ईस्ट में ढलान होती है तो दोस्तों वो आपकी कनेक्शन बनाता है। कनेक्शन यानी दोस्तों गवर्नमेंट से रिलेटेड कनेक्शन बनाने में बहुत मदद करता है। कई लोग होंगे जिनके कामकाज बहुत पेपर वर्क से रिलेटेड गवर्नमेंट्स में पड़ता होगा, तो उनका आप देखेंगे काम बनेगा, कहीं ना कहीं से रास्ता बनेगा कि आपके कनेक्शन बनेंगे दोस्तों। ईस्ट से भी इतनी सोलार एनर्जीज आती है, जब आप स्लोप डाउन कर रहे हो तो एक रास्ता खोल रहे हो आप कि सारी पॉजिटिव सोलार एनर्जी आपके घर की तरफ आए। उससे ये होता है दोस्तों आप खुद, आपका माइंड, आपके बच्चे घर के पढ़ाई में बहुत प्रोग्रेस करेंगे दोस्तों। आप देखोगे पर्सनल डेवलपमेंट में प्रोग्रेस करेंगे। घर का मैन फीमेल हो, बच्चे हो, सभी को आप इस चीज़ में प्रोग्रेस करता हुआ देखेंगे। एक लीडरशिप क्वालिटी बनती है दोस्तों परिवार के अंदर। दोस्तों हैप्पीनेस का कारक होता है ईस्ट दोस्तों। अब जब हम ईस्ट में हम प्रोग्रेस ढलान ला रहे हैं दोस्तों तो हमारा वेस्ट ऊंचा हुआ दोस्तों, राइट। जब वेस्ट ऊंचा होता है ना दोस्तों तो आप में एक लेजीनेस को दूर रखते हैं। आप देखेंगे उस परिवार में काम करने की बहुत शक्ति होगी, वो उठ उठ के अपने काम करेंगे दोस्तों, लेजीनेस से दूर रहेंगे दोस्तों। आप बिना मतलब के विवादों से दूर रहेंगे दोस्तों। आप आपस में मिल के रहेंगे, कहाँ हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए, किन चीज़ों में नहीं लगाना चाहिए, इन्हें ये भली बात ये समझ रहेगी। ये अपने आप में खुश रहने वाले लोग होंगे, ये किसी चीज़ को टालेंगे नहीं दोस्तों। उठ उठ
के अपना काम करेंगे। ये भी दोस्तों वेस्ट जोन जो है ना एक हेल्थ का कारक है, अच्छी हेल्थ देता है, अच्छी वेल्थ देता है दोस्तों। यहाँ पे भी डिप बिल्कुल गलत होता है, तो आप इसको भी ऊंचा रखेंगे और ईस्ट को आप ऊपर रखेंगे, राइट दोस्तों। अब आ जाती है हमारी दोस्तों नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट की, राइट दोस्तों। साउथ ईस्ट जो है ना दोस्तों, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ से ऊपर होना चाहिए दोस्तों, और साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट से नीचे होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो है नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट ऊपर रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको बैलेंस करना है। आप दोबारा सुने दोस्तों मेरी बात कि साउथ ईस्ट जो है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ से ऊपर रहेगा, लेकिन जो साउथ है साउथ वेस्ट है वेस्ट से नीचे रहेगा, और थोड़ा वो साउथ ईस्ट जो है नॉर्थ वेस्ट से भी ऊपर रहेगा। इस तरह से आप इसको बैलेंस, इसमें ढलान तो दोस्तों आएगी ही नहीं, बिकॉज आप ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं सारे जोन को, ये रह जाते हैं। आपको इस तरह से बैलेंस करना है, साउथ ईस्ट जो है ऊपर है नॉर्थ वेस्ट से, और साउथ ईस्ट जो है ऊपर है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ से भी दोस्तों, लेकिन साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट से वो नीचे है। अब जब नॉर्थ वेस्ट की बात आ जाती है दोस्तों, यहाँ पे ढलान नहीं आएगी, ना तो ढलान आप यहाँ दे रहे हैं ना तो ढलान आप यहाँ दे रहे हैं। आप इसको भी ऐसे मैनेज करेंगे कि नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, यानी कि ढलान जो है दोस्तों नॉर्थ की तरफ दिख रही है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ दिख रही है, और जो ऊंचाई है नॉर्थ वेस्ट से। इन शॉर्ट दोस्तों नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट ऊपर रहेगा, राइट दोस्तों, लेकिन वो साउथ ईस्ट से नीचे रहेगा। ओके दोस्तों, आप इस तरह से लॉजिकली आप बैठाना। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ साउथ ईस्ट जो है दोस्तों वो कपल का कारक है। एक कपल में स्टेबिलिटी लाना, कपल में एक दूसरे में लाइकिंग लाना, प्यार बनाए रखना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की सुनना, दोनों मिल के संभालेंगे पूरे परिवार को दोस्तों। इसमें इंस्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दोस्तों। जो साउथ ईस्ट है ना, साउथ ईस्ट जो है फीमेल का कारक है, यानी कि दोस्तों घर की फीमेल्स जब ये बैलेंस होता है, खुश रहती हैं, अपने परिवार को अच्छे से संभाल पाती हैं दोस्तों। साउथ ईस्ट बरकत का कारक है, लक्ष्मी माता का कारक है दोस्तों, लक्ष्मी देवी का कारक स्थान है। जब साउथ ईस्ट हम बैलेंस रखते हैं तो बरकत तो आनी ही आनी है, और एक अच्छे कनेक्शन भी बनेंगे आपसे, एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी, सुख रहेगा। जब घर की लेडी खुश होती है ना दोस्तों, तो पूरा परिवार ऑटोमेटिकली खुश रहता है दोस्तों। अब आया दोस्तों नॉर्थ वेस्ट तो दोस्तों आपकी प्रोग्रेस का बहुत बड़ा कारक है। नॉर्थ वेस्ट को उस तरह से आप बैलेंस करें जिस तरह से मैंने आपको समझाया था। नॉर्थ वेस्ट दोस्तों बहुत चांसेस बनाता है कि आप अपने कनेक्शन बनाएं, आपकी सोसाइटी में बहुत अच्छे कनेक्शन बनने के चांसेस होते हैं। यानी दोस्तों आपसे ना सब आपको पसंद करेंगे, आपका घर परिवार दोस्तों, आपके दोस्त, आपके कलीग्स, सोशल सर्कल में आपकी रिस्पेक्ट बनेगी दोस्तों, आपको लाइकिंग बढ़ेगी। नॉर्थ वेस्ट दोस्तों जब जो लोग बाहर ट्राई कर रहे हैं अपना, यानी कि अब्रॉड, मेरा बोलने का मतलब है अब्रॉड जॉब का ट्राई कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट का ट्राई कर रहे हैं, आप यहाँ से शिफ्ट होने का ट्राई कर रहे हैं, तो भी नॉर्थ वेस्ट में आपको बहुत चांसेस मिलेंगे जी। अच्छी तरह से बैलेंस होता है दोस्तों। अननेसेसरी या लिटिगेशन वगैरह से आप दूर ही रहते हैं दोस्तों। आप अननेसेसरी विवादों से भी आप दूर रहते हैं, किसी चीज़ में आप फंसेंगे नहीं दोस्तों, आपको दोस्त बनेंगे दोस्तों। ये भी देखा गया है कि आपके बिजनेस के भी बहुत अच्छे चांसेस मिलते हैं जब आपका नॉर्थ वेस्ट भी बैलेंस होता है। इससे भी आपको उतना ही बैलेंस रखना है जितना आप बाकी डायरेक्शन के बारे में मेरे से समझ रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि ये तो आपने समझा कैसे आपको बनाना है, पॉजिटिवली सारी चीज़ें जब जाती हैं तो डायरेक्शन को कैसे आप रखेंगे। अब ये हो गया दोस्तों कि अब हमारा अगर डायरेक्शन हमारी थोड़ी गलत जाती है तो उसके थोड़े से नेगेटिव इफेक्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ दोस्तों। जब आप अगर नॉर्थ आपने हाई ले लिया और आपने साउथ को डाउन कर दिया,
ये एक गलती हो सकती है दोस्तों, जो हमें बिल्कुल भी करनी नहीं है। दोस्तों जब आपने नॉर्थ को आपने हाई कर दिया तो हुआ क्या दोस्तों, जब नॉर्थ को हाई कर दिया तो उसकी सारी एनर्जी सी ब्लॉक हो गई, राइट। वहीं से तो हमारी एनर्जी आती है। वास्तु है क्या दोस्तों, वास्तु तो एनर्जीज के बारे में ही बात करता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें पॉजिटिव एनर्जी लानी है घर में, ना कि ब्लॉक करनी है। तो इस तरह से करने से आप अपनी प्रॉस्पेरिटी को आप ब्लॉक कर रहे हैं दोस्तों। आप अपना प्रोग्रेस ब्लॉक कर रहे हैं, अपने अपने बच्चों का प्रोग्रेस ब्लॉक कर रहे हैं, राइट दोस्तों। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। दोस्तों जब साउथ में आप स्लोप लाते हैं वो एकदम गलत माना जाता है। कोई वास्तु को बिलीव करे या ना करे दोस्तों, उसे साउथ को स्लोप नहीं लाना है दोस्तों। आपको साउथ को हमेशा हाई रखना है। आपको अपने खुद अपने परिवार को ऐसी घटनाओं से, बुरी घटनाओं से दूरी रखना है, एक स्टेबिलिटी रखना है, सबकी हेल्थ रखनी है दोस्तों। तो आप साउथ में कभी भी स्लोप नहीं जाएंगे दोस्तों। ये जो मैं आपको बातें बोल रही हूँ, मैं खुद बना के तो नहीं बोल रही हूँ, जो मैंने पढ़ा समझा दोस्तों, जो एक्सपीरियंस किया, इतने क्लाइंट्स विजिट्स में हमने देखा है दोस्तों, मेरे गुरुओं ने जो मुझे समझाया है वही इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से मैं आपको बेस्ट वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों साउथ में जो है स्लोप नहीं लानी है, आप मान के ही ये बात चलें। दूसरा आ गया दोस्तों, आपने नॉर्थ ईस्ट से हाई कर दिया और आप स्लोप ले आए साउथ वेस्ट में दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट में आप स्लोप ले आए तो आपने क्या किया, अगेन दोस्तों वही बात रिपीट होती है कि आपने नॉर्थ ईस्ट की अच्छी ऊर्जाएं, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी को आपने ब्लॉक कर दिया दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट में स्लोप लाने से तो नॉर्थ ईस्ट में जब आपने हाई कर दिया तो उससे क्या हुआ दोस्तों, आपने, ये तो मनी का कारक है, राइट। आप सही जगह इन्वेस्टमेंट की आपको जो बुद्धि देते हैं, आप अपने आप ही गलत इन्वेस्टमेंट करने लग जाएंगे जब आप नॉर्थ ईस्ट को हाई कर देंगे दोस्तों। सही जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मल्टीपल जगह इन्वेस्ट करेंगे, जल्दी पैसे बनाने की कोशिश करेंगे, आपको क्विक रिटर्न चाहिए होंगे। वो जो पेशेंस हैं, जो वेटिंग टाइम होता है एक इन्वेस्टमेंट को अच्छा करने का, वो सब्र आप में होगा ही नहीं। अननेसेसरी सारा पैसा गलता ही जाएगा दोस्तों। आप फैमिली में भी प्रोग्रेस नहीं देखेंगे। अननेसेसरी जो खुशियों को अट्रैक्ट करने वाली जोन थी उसको आपने हाई करके क्या किया, आप अपने कलेश को अट्रैक्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है दोस्तों। साउथ वेस्ट हमारे पितरों का स्थान, जब आप यहाँ पे ढलान लाए तो आप अगर लॉजिकली सोचें तो क्या किया, आपने अपने पितरों को ही डाउन कर दिया, उनको ही आपने नीचे रख दिया दोस्तों। आपको ऐसे नहीं करना है। जब साउथ वेस्ट में स्लोप आ जाती है तो दोस्तों क्या होता है, आप अननेसेसरी चीज़ों को, बुरी आदतों को अट्रैक्ट करेंगे दोस्तों। आपके हेल्थ का लॉस दोस्तों, वेल्थ का लॉस। ज़्यादा मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहती हूँ। आई होप मेरी पॉजिटिव बातों को जो मैंने थोड़ा टाइम पहले बुलाई थी उससे आप कनेक्ट कर पाएंगे दोस्तों। जब साउथ वेस्ट में आ जाता है स्लोप तो घर का मुखिया को तो ये बहुत इफ़ेक्ट करता है, उनकी हेल्थ को तो बहुत इफ़ेक्ट करेगा। वो एक चिड़चिड़े रहेंगे दोस्तों, एंग्जाइटी में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, कोई उनकी बात ही नहीं सुनेगा, क्या घर में क्या ऑफिस में, वो चीज़ को ये फेस करेंगे। तो दोस्तों बच्चे भी ओबीडिएंट नहीं होंगे, हर एक चीज़ को रिजेक्ट करेंगे, उनको अपनी पूर्वजों की बातों को मानना ही नहीं है, जो उनके पेरेंट्स उनको समझा रहे हैं, अपने हिसाब से ही बच्चे चलने चाहेंगे। तो दोस्तों साउथ वेस्ट में स्लोप नहीं लाना चाहिए इन शॉर्ट दोस्तों। अब आप ले आए ईस्ट से, आप ले आए वेस्ट में स्लोप दोस्तों, ये भी गड़बड़ है दोस्तों। आपने ईस्ट की पूरी पॉजिटिव एनर्जीज को ही रोक दिया दोस्तों। ईस्ट में हाई होने से क्या हुआ, वही बात दोस्तों, आपने अच्छी एनर्जीज को ही ब्लॉक कर दिया। ये जो हमारा नेम फेम का स्थान है दोस्तों, हमारे अच्छे कनेक्शन का स्थान है दोस्तों, हमारे गवर्नमेंट में अच्छे कनेक्शन बनाएगा, हमें प्रोग्रेस कराएगा, हमारी स्टडीज़ में, सभी के घर में, खुद हम आज सब कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहते हैं, उसमें ब्लॉकेज देखेंगे, कनेक्शन में ब्लॉकेज देखेंगे दोस्तों। सबसे इम्पॉर्टेंट आप ये बातें भी छोड़ दें तो सोलार एनर्जी तो हमारी ईस्ट से ही आती है सबसे ज़्यादा, उसको ही आपने रोक दिया तो क्या आएगा, घर में अंधकार ही अंधकार दोस्तों, राइट। तो ईस्ट को तो आपको कभी भी हाई नहीं रखना चाहिए। अब आपने वेस्ट में स्लोप डाल दी,
वेस्ट हमारा शनिदेव का स्थान है दोस्तों। वेस्ट को तो स्लोप रखना ही नहीं चाहिए, वेस्ट को इक्वली आपको ऊपर ही रखना है दोस्तों। इससे आप क्या करते हैं, जब वेस्ट में आपकी स्लोप आ गई तो क्या होगा, अननेसेसरी विवादों में पड़ना, जिसको बोलते हैं ना लेना ना देना। आप ऐसी जगह घुस रहे हैं जहां आपको मतलब ही नहीं था, अननेसेसरी फंस गए और फंसते ही जा रहे हैं दोस्तों। एक लेजीनेस सी आपके अपने शरीर में बनी रही, आपके परिवार में रही, हर काम टालना टालना टालने जैसे बना रहेगा, हर काम अटकना अटकना भी आप देखेंगे दोस्तों, एंड तक पहुँचते भी अटक गया। ये सब चीज़ों को हमने देखा गया है दोस्तों। ये जब आप वेस्ट में भी स्लोप होता है तो इसको भी आप माने दोस्तों। अब आपने क्या किया दोस्तों, आपने वेस्ट को इतना हाई कर दिया कि आपने ईस्ट में स्लोप ले आए। ईस्ट में स्लोप गलत है अगेन दोस्तों, ईस्ट में हमें स्लोप लाना ही नहीं है, ये भी गलत हो गया। और इतना इसको हाई कर दिया, ये नॉर्थ वेस्ट है सॉरी, नॉर्थ वेस्ट को आपने इतना हाई कर दिया दोस्तों कि वो साउथ से भी ऊपर हो गया, साउथ वेस्ट से भी और वेस्ट से भी, वो भी गलत है दोस्तों, राइट। तो आपको इस यहाँ पे तो स्लोप लानी ही नहीं है, इसमें यहाँ पे स्लोप का मतलब ही नहीं है। बस इतना है दोस्तों कि पिछले वीडियो में थोड़ा पीछे मैंने जो बताया था, ये हाई होना चाहिए ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ से। यहाँ पे तो हमें ड्रॉप लाना ही नहीं है। ये तो घर की फीमेल्स को ड्रॉप जब आएगा, स्लोप आएगा साउथ ईस्ट में, वो बहुत इफ़ेक्ट करेगा घर की लेडीज़ को। वो हैप्पी ही नहीं रहेंगी दोस्तों, डिस्टर्ब ही रहेंगी, किसी तरह से भी वो अपने आप को ना सुखी महसूस नहीं करेंगी। यानी इन शॉर्ट ना बोलते हैं दोस्तों, फैमिली से सुख नहीं मिलना है, लॉस से कोई सुख नहीं मिलना, बच्चे नहीं सुनेंगे, हस्बैंड नहीं सुनेगा, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, तो घर की लेडी हमेशा डिस्टर्ब रहेगी। क्यों दोस्तों, घर की लेडी सुखी रहनी बहुत ज़रूरी है, तभी तो पूरा परिवार सुखी रहेगा दोस्तों। यहाँ पे आपने इतना हाई कर दिया तो ये भी गड़बड़ हो गई। ये बहुत ज़्यादा हाई होने से आपका क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट में से भी ये इफ़ेक्ट करेगा, बाकी जोन्स को भी इफ़ेक्ट करेगा। नॉर्थ वेस्ट इतना हाई होगा, इसको तो बहुत ज़रूरी है बैलेंस रखने की दोस्तों। अगर आपने ऐसे भी उल्टा भी कर दिया दोस्तों कि इसको इतना हाई रख दिया कि यहाँ पे ड्रॉप ले आए, नॉर्थ वेस्ट में अपने ड्रॉप ले आए, वो भी गलत हो जाएगा। ये वाली जोन जो है थोड़ी केयरफुली मैनेज करने की ज़रूरत है, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट दोस्तों। ये यहाँ पे दोनों जगह पे इतना ड्रॉप भी नहीं चाहिए, ना इतनी हाइट चाहिए। वो थोड़ा सा पीछे वीडियो करके समझ लेना दोस्तों। ये भी जब इम्बैलेंस हो जाती है इसकी एनर्जीज, तो दोस्तों आपकी अपने ही आपको एनिमीज लगेंगे, आपके दोस्त हों, कलीग हों दोस्तों, आपके अपने फ्रेंड सर्कल, कुछ भी आप बोलिए, जो जहां आपका इतना अच्छा कनेक्शन बन रहा था वहाँ आप ख़राब होता हुआ देखेंगे दोस्तों। अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से जाती हुई देखेंगे, अब्रॉड के कनेक्शन आपके कुछ वर्कआउट नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे लिटिगेशन के भी इशू हमने देखे हैं दोस्तों, अननेसेसरी लिटिगेशन में भी फंसना दोस्तों, पॉलिटिक्स में फंसना दोस्तों, अन्य मतलब ना लोग आपके बारे में बैक बाइटिंग करेंगे दोस्तों। ये बहुत देखा गया है दोस्तों, बैक बाइटिंग के वजह से नाम खराब होना, आपने कुछ किया भी नहीं है फिर भी लोग आपकी इमेज ख़राब कर रहे हैं, ये बात बहुत देखी गई है। तो इसको भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये नॉर्थ वेस्ट में पॉइंट ऐड करना मैं भूल गई थी। इसमें यहाँ पे आपका नेम फेम के भी चांसेस हैं, आप पॉलिटिक्स में भी जाने के आपके बहुत चांसेस हैं। ये सब चीज़ें जब हम बैलेंस करते हैं तो ब्रह्मस्थान हमारा ऑटोमेटिकली दोस्तों बैलेंस हो जाता है, राइट दोस्तों। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की। ये चीज़ जो है मैंने स्लोप के बारे में बहुत बोला है, रूफ़ के बारे में नहीं बोला दोस्तों। रूफ़ के बारे में आपको ये चीज़ को मेंटेन करना है कि आपका घर है तो आपकी जो ढलान है वो नॉर्थ ईस्ट में जाएगी, यानी कि जब बारिश का पानी गिरेगा दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में गिरेगा, ईस्ट की तरफ गिरेगा, नॉर्थ की तरफ गिरेगा, बाकी आप थोड़ा अवॉइड करेंगे, राइट दोस्तों। आप इस तरह से रखेंगे कि आपका सारा पानी घर की इस तरह इस ढलान पे गिरे, ना कि दोस्तों आप वेस्ट की तरफ पानी गिर रहा है, साउथ की तरफ गिर रहा है, साउथ ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ। नॉर्थ वेस्ट में थोड़ा पानी तो जाएगा ही बाय डिफ़ॉल्ट, बट डैट इज़ ओके। ढलान नहीं लाएंगे आप, ऑटोमेटिकली थोड़ा चला जाएगा, डैट इज़ ओके। प्लीज़ दोस्तों आप
आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको समझा पाऊँ इसके बेनिफिट्स स्लोप के, रूफ के। वीडियो लंबा ना आ जाए इस करके मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रही थी दोस्तों। अगर आपको कोई कमेंट कुछ समझ ना आया तो आप फिर कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। आप इतने समय तक मेरा वीडियो देख रहे हैं, हमारे साथ बने रहे हैं और इतनी सपोर्ट करें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारे साथ आगे बने रहें प्लीज़। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरे वीडियो मिलते रहें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।